बच्चा हुआ कितना दिन का हुआ नहीं हुआ ऐसे पूछता था तो अच्छा नहीं लगता था। अरे बच्चा होलो रे कैसे होलो, देहाती भाषा कैसे होता है मैम, वही है। कौन बोलता था ये सब? इनका दोस्त लोग। अपना दुख किससे कहिएगा, मत पूछो। अब तो खुश हो जाइए, अब तो प्रेग्नेंट है। मैडम ऊपर से हंस के बता रहे हैं, अंदर बहुत कष्ट में हमें। हंस भी रहे हैं मैम, खुशी का आंसू है ये। खड़ा ननद था। बोल रही थी कि 5 साल तक ले तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तो हम अपना भाई को दूसरा शादी कर देंगे। इतना कमाए सब लुटा दिए बता दिए, कर्ज में चले गए, गहना गुड़िया सब बेच दिए इनका बच्चा के लिए। बच्चा के लिए। घर में भी कोई ताना मारता था आपको? घर में तो हमारी सास तो क्या बोलते थे? गंदा वर्ड यूज करती थी। नहीं होगा तुम, नहीं होगा तुम बांझ हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। 2014 में इनकी शादी हुई थी और कभी ये प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं की थी। हस्बैंड बोल रहे हैं कि बाहर में हमने बहुत पैसा लुटा दिया, फल बेचते हैं, सारा कमाई मैंने लुटा दिया, बेबी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की। क्या हुआ है आपका? क्या मतलब? बेबी गर्ल या बॉय? अभी तो प्रेग्नेंट ही हूँ। अभी प्रेग्नेंट है? हाँ। 2 मंथ प्रेग्नेंट है। हाँ, और इससे पहले कितने दिनों से आ रही थी यहाँ पे दिखाने? 3 मंथ से 3 मंथ से। मतलब 3 महीने में आपका IVF कंसीव हो गया। कंसीव हो गया। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा। कितने दिनों से ट्राई कर रही थी आप प्रेगनेंसी के लिए? हम यानी 2014 में मेरा शादी हुआ था मैम, उसी समय से 1 साल बाद से ट्राई करने लगे। मतलब इससे पहले कभी आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हुआ ही नहीं था? कभी नहीं। बाहर में डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बोला था होगा होगा होगा। पैसा लूट रहा था मैडम। पैसा बहुत जगह लूट लिया, बस। प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे। कितना पैसा खर्च हुआ होगा बाहर में? बाहर में 8 लाख। 8 लाख रुपए खर्च हाँ। कर दी और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ? कभी नहीं। आप इनके हस्बैंड हैं, कितना खर्चा किया बाहर? बाहर में तो पानी जैसा पैसा बढ़ा दिया, पानी जैसा पैसा बहुत लग गया। अच्छा, कैसे पता चला इसके बारे में कि नेहा जी का वीडियो भेजा था, हम फल बेचते हैं, तो ये वीडियो भेजी, हम वीडियो देखे, यहाँ कॉल किए हैं तो यहाँ से बुलाया गया, आए हैं तो भैया बताएं और अमित भैया बोले हैं, मैंने भेंट किया है, सब प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। कैसा लग रहा है यहाँ के? यहाँ बहुत बढ़िया लगता है अब मैडम आप पिता बन जाएंगे? जी, बहुत खुश है। यहाँ के सारे मेंबर से मिलके कैसा लगा? डॉक्टर बहुत बढ़िया है। खुश है अंदर हाँ से? हाँ। मैम जिस दिन ये लोग आए थे उस दिन बहुत रो रहे थे हस्बैंड वाइफ कि सर मेरा क्या होगा, हम लोग 5 साल से 7 साल से यहाँ ट्रीटमेंट करवाए, वहाँ ट्रीटमेंट करवाए। इन लोगों को दोनों को मैं बहुत पॉजिटिव किया और बहुत माइंड को इनका स्टेबल किया कि नहीं हमारे पास हो जाएगा, बिलीव कीजिए। और आज रिजल्ट आपके सामने है मैम। गुलशन सर हैं कि बहुत समझाएं कि ये आपका पीसीओडी बताए थे कि पीसीओडी आपको है कि इसमें अंडा अच्छा सा नहीं बनेगा, गुच्छा बनेगा, ये बनेगा, तो हम लोग इनका बात से सहमत हुए। खुशी सिर्फ का बात है मैडम कि नेचुरली कंसीव कर ली हम लोग। आपकी आँख में आंसू आ रहा है? हाँ, खुशी का। अच्छा, घर में सब लोग खुश हैं? हाँ, क्या बोलते हैं आप? बहुत बढ़िया से। पहले ताना मारता था, अब ताना नहीं मारता है। क्या ताना मारते थे? बहुत प्रॉब्लम मेटेरियल की बात है। देहाती भाषा में बोला जाए तो मैम का रे बच्चा होलो रे कैसे होलो, देहाती भाषा कैसे होता है मैम, वही है। कौन बोलता था ये सब? इनका दोस्त लोग, समाज लोग, अगल बगल। आपके दोस्त लोग भी बोलते थे? जी। क्या बोलते थे? बच्चा हुआ कितना दिन का हुआ नहीं हुआ ऐसे पूछता था तो अच्छा नहीं लगता था। देखिए बहुत भावुक हो रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बस सगुना मोड़ सगुना मोड़ से हैं? तो हम लोग पता ही नहीं था पहले यहाँ किस IVF है, तो पहले हम मारते सेंचुरी मगर अभी वीडियो आया था तो हल्के में लेके यहाँ पर आए थे। पहले पता चल गया होता तो अब तक बच्चा होता। हो जाता। है ना? मम्मी पापा क्या कहते हैं आप? मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है, अच्छा बात है, खुशी की बात है, हो गया तो बस। सास ससुर? सास ससुर भी वही बोलते हैं, अच्छा बात है, खुशी की बात है। घर में भी कोई ताना मारता था आपको? घर में तो हमारी सास तो क्या बोलती थी? गंदा वर्ड यूज करती थी, वो वर्ड हम यूज नहीं करना चाहते हैं। अब खुश है? हाँ, अब खुश है। अब तो दूध भी लाती हैं, सब चीज़ करती है, फैमिली में अब थोड़ा बहुत सपोर्ट है। जिस समय सुनी है ना कि हम लोग उनका बच्चा है, उस समय सब नॉर्मल हो गया। अच्छा, पहले बहुत नॉर्मल नहीं था, मतभेद था। किसको बच्चा नहीं हो? हाँ, बच्चा नहीं होगा, तुमको नहीं होगा, तुम बांझ हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी खड़ा ननद था। बोल रही थी कि 5 साल तक ले तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तो हम अपना भाई को दूसरा शादी कर देंगे। अच्छा, और आप तैयार थे शादी दूसरा करने के नहीं, लिए? हम लोग ना। आप क्या बोलती थी? हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। हम लोग मतलब जब शादी करने का बात आता था कि हस्बैंड का दूसरा शादी हो जाएगा तो आपको क्या फील होता था? क्या बोलती थी आप इनसे? हम कुछ बोल भी नहीं करते थे, कहते थे जब तो 4-5 लाख की मनी हमने लुटा दिया, अभी तो सब चीज़ बेच दिया। क्या करते हैं आप? फल बेचते हैं ठेला पे ठेला चलाते हैं। घूम घूम कर। ठेला चलाते हैं ना। छुपाना क्या है, लेबर मजदूर हम खटते हैं। जितना कमाए सब लुटा सब दिए लुटा दिए, कर्ज में चले गए, गहना गुड़िया सब बेच दिए इनका सिर्फ बच्चा के लिए? बच्चा के लिए। पूंजी रुपया नहीं है मेरे पास, 200-300 रुपया कमाते हैं, लेबर में जाते हैं, अब क्या करें।
आप फल नहीं बेचते हैं? नहीं, पूंजी नहीं तो फल कहाँ बेचेंगे। बहुत गरीबी में रहती है मैडम, अपना तो किससे कहिएगा, मत पूछिए। अब आए हैं तो कुछ माप उप करवाने के लिए देखिए क्या होता है। सब हो जाएगा आपका। अब तो खुश हो जाइए, अब तो प्रेग्नेंट है। तो मैडम ऊपर से हंस के बता रहे हैं, अंदर बहुत कष्ट में हमें। हंस भी रहे हैं मैम, खुशी का आंसू है ये, और कोई बात नहीं है। अब हम यही कह रहे हैं कि भगवान करे सब लेडीज़ हो, दीदी हो, बहन हो, चाची हो, जो भी लग रही है, जो भी है, अपना आकर इज्जत से यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया वाला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उससे आपको मतलब ही नहीं रखना चाहिए। क्रिस्टा आईवीएफ को क्या बोलिएगा, अपना यहाँ के घर लोगों से को क्या लगता है बोलिएगा? यहाँ पे। किस्टा आईवीएफ तो मंदिर है, इसमें आइए, इलाज करिए और किस्टा आईवीएफ का नंबर 1 ले चलिए। सोली कंसीव है। पिकअप के बाद नेचुरल पिकअप हुआ 10 दिन एग्जैक्ट, सुई भी लगा हमें, पिकअप के बाद हुआ है ये सब कहानी हमारे साथ। हम तो बिलीव नहीं कर रहे थे, मैम भी, हम तो मैम का एकदम बोली पॉजिटिव है, तब पर भी हम लोग का बिलीव नहीं हुआ, तो ब्लड जांच करवाए हम लोग। बाहर में जाके नहीं, यहाँ ही पे करवाए। हाँ फिर भरोसा हो गया। हाँ, फिर भरोसा हो गया। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ एक और, तो उसमें भी बच्चा दिखा रहा है, और फिर आज है अल्ट्रासाउंड। देखिए, अगर आपको भी कोई समस्या है और काफ़ी दिनों से आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो एक बार यहाँ आके विजिट कीजिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, बात करिए, हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। बाकी ये लोग बहुत खुश हैं, 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं, भगवान करे इनके साथ सब कुछ अच्छा हो। और ये कह रही हैं कि मैंने नेचुरली ही कंसीव कर लिया, यहाँ पे जो मेडिसिन थी वो चला और उसके बाद मैंने नेचुरल कंसीव कर लिया। सर, क्रिस्टा आईवीएफ के गुलशन सर हैं। सर, क्या होता है ये पूरा प्रोसेस? मैम, ये आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको सामान्य भाषा में टेस्टिव बेबी भी बोलते हैं। हमारे पास जिन भी कपल्स का बाल बच्चा नहीं होता है उनका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। लगभग कितने दिन का ये प्रोसेस होता है और कितने दिनों में आईवीएफ कंसीव हो जाता है महिला के मैम, अंदर? टोटल ट्रीटमेंट जब आपका रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, आईवीएफ के लिए एक नॉर्मल रिपोर्ट है, तो 45 से 50 दिन में पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं। मेडिकल में क्या क्या चेक करना होता है जो सही होना चाहिए, उसके बाद आईवीएफ कंसीव कराया जाता है? मैम, सबसे पहले तो 2 चीज़ को चेक करना है, महिला का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु। वो दोनों अच्छा रहता है तो फिर जैसे मान लीजिए किसी का ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, किसी का सीमेन नील हो जाता है, किसी का अंडाणु में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे किसी वाइफ का ट्यूब ब्लॉक है, हस्बैंड वाइफ को क्या करेंगे, वो यहाँ आएंगे, उनका ब्लड रिपोर्ट आने के बाद मेडिसिन चलाते हैं हम लोग। मेडिसिन चला के उनका पीरियड के दूसरे दिन से मैम इंजेक्शन लगवाना शुरू करती हैं। स्टिमुलेशन इंजेक्शन उसको बोलते हैं। उससे क्या होता है, अंडे बड़े बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं। फिर 10 दिन बाद एक दिन गैप करके 12वें दिन ट्रिगर एक इंजेक्शन लगता है। ट्रिगर इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग अंडे को पिकअप कर लेते हैं। मैम, अंडे को लैब में पिकअप करती हैं। जिस दिन लैब में अंडा पिकअप करती हैं उस दिन हस्बैंड का सीमेन लेते हैं और सीमेन से और उनके अंडे से इक्सी के प्रोसेस से भ्रूण बनाते हैं। और भ्रूण को हम लोग 5 दिन तक छोड़ देते हैं फ्रीज करके। 5 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद सारे भ्रूण के ग्रेडिंग चेक होता है, कौन अच्छे लेवल के भ्रूण हैं। जो अच्छे होते हैं उनको हम लोग फ्रीज कर देते हैं। फिर जब महिला का अगला पीरियड आता है, पीरियड के 12वें से 15वें दिन में मैम उनका एंडोमेट्रियम, थिकनेस, लाइनिंग यूट्रस का सब कुछ देख के जब सब अच्छा होता है, नॉर्मल रिपोर्ट होता है, तो फिर से बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कितना खर्चा आता है टोटल आईवीएफ कंसीव करने में? मैम, 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का खर्चा आता है, बट रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि किसका कितना खर्चा है। जैसे डोनर्स का है, डोनर्स में थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, उसमें 2.5 लाख तक अप्रोक्स खर्चा आएगा, और आईवीएफ सेल्फ में 1.5 लाख तक खर्चा आएगा। अच्छा, क्रिस्टा आईवीएफ में जब कोई महिला कंसीव कर जाती है आईवीएफ को, तो बच्चा होने तक पूरा प्रोसेस जो है वो यहीं पे होता है? मैम, 6 मंथ तक मैम देखती हैं। उसके बाद क्या होता है मैम, किसी ज़्यादातर आईवीएफ में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो दूर दूर के पेशेंट होते हैं हमारे पास। मैम 6 महीने बाद किसी लोकल गायनी से बोलती हैं दिखाने के लिए। 6 महीने बाद हम लोग किसी दूसरे गायनी के पास ट्रांसफर कर तक देते सब हैं। कुछ नॉर्मल हो जाता है? तब तक सब कुछ नॉर्मल है। 3 महीना मैम प्रेगनेंसी लग गया तो सब जैसे नेचुरली प्रेगनेंसी होता है वैसे सेम हो जाता है ये भी। देखिए, अभी हम क्रिस्टा आईवीएफ में हैं और इसको खुशियों का सौगात माना जाता है। अभी आप बाहर देखेंगे तो हज़ारों मात्रा में पेशेंट यहाँ पर मौजूद है और सभी के गोद में बच्चे हैं, कुछ लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये क्या है पूरा प्रोसेस और क्या होता है यहाँ पर, हम मैम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और आपके माध्यम से मैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ के बारे में बताना चाहूँगी। आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जो निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसमें हम लोग जो भी महिलाएं, जो भी दंपति 1 साल लगभग साथ रह चुके हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे दंपतियों को जांच करते हैं और उसके बाद उन जांचों के आधार पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आईवीएफ में जो औरतें होती हैं उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इंजेक्शंस के द्वारा उनके अंडे तैयार किए जाते हैं और उनके अंडे को उनके शरीर के बाहर
लैब में पति के शुक्राणु से मिलाया जाता है। जो भ्रूण तैयार होता है फिर उसको वापस गर्भ के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो इस तकनीक को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF बोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस होने में लगभग कितना वक्त लग जाता है? पूरे प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 महीना लगता है। 1.5 से 2 महीना लग जाता है पहला। इसमें कोई एज लिमिटेशन कि आप इतने से इतने एज तक हो तो कंसीव कर सकते हो IVF को, या फिर इससे ज़्यादा हो तो नहीं कर सकते हो? पीरियड बंद हो गया है तो भी कोई इशू आए? लॉ के हिसाब से जो उम्र सीमा है वो 50 से अंदर होना चाहिए, है ना। 21 से ऊपर और 50 के अंदर होना चाहिए। 50 साल की महिला या उनसे जो ऊपर की महिला होती हैं उनको हम लोग IVF नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जो भी इवन अगर पेशेंट 40 साल से ऊपर की है या मासिक बंद हो गया है तो ऐसी भी महिलाओं का इलाज संभव है IVF तकनीक के द्वारा। लगभग IVF को पूरा प्रोसेस लेने में वक्त तो आपने बताया कि 1.5 से 2 मंथ लगते हैं। पूरा खर्चा कितना आता होगा? एवरेज बात करें तो 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा एक IVF साइकिल में लग जाता है। अब तक आपने कितनी महिलाओं को लगभग IVF कंसीव कराया है अपने ज़रिए? आई थिंक काउंट करना मुश्किल है। मैं इसमें बहुत दिनों से हूँ और आई थिंक 10,000 से ज़्यादा महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं मेरे ट्रीटमेंट द्वारा। अच्छा, अभी 2-3 महिला आई आपके पास जो बात कर रही थी अब कब होगा, कितना जल्दी होगा, हम इतने दिनों से दवा खा रहे हैं, तो बहुत सारी इरिटेट होकर आती है कि अब नहीं हो रहा है, जल्दी करिए जल्दी करिए। ऐसी सिचुएशन क्यों आ जाती है? क्योंकि आपने बताया कि 1.5 से 2 मंथ में नॉर्मली कंसीव हो जाता है। कभी कभी ऐसे मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं। देखिए, हमें अच्छा सक्सेस देना है ना। तो कभी कभार ऐसे मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसमें हम लोग IVF स्टार्ट नहीं कर सकते। उन्हें प्री मेडिकेशन देना पड़ता है, उन्हें 1 महीने की दवाइयाँ खिलानी पड़ती है। तो ऐसे महिलाओं में हो सकता है 2 महीने की जगह 3 महीना भी लग जाए। तो अगर हम मरीज़ को अच्छे तरह से उनके रिपोर्ट्स के बारे में समझाते हैं तो मरीज़ मान जाते हैं। क्या ऐसे पेशेंट हैं जिनसे आप IVF के बारे में बात कीजिएगा तो लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे बहुत सारा फेरबदल कर दिया जाता है, हमारा स्पर्म नहीं होता है, अगर वो नेचुरल होता तो हम ऐसे भी कंसीव कर लेते। तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? नहीं, इसके लिए यही संदेश देंगे कि आपका जो IVF सेंटर का चुनाव है वो सही होना चाहिए। क्योंकि अभी लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके डिटेल्स, आपके रिपोर्ट्स आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। अगर आपके एग या स्पर्म्स, अंडे या शुक्राणु सही होते हैं तो आप ही के अंडे शुक्राणु से हम लोग IVF करते हैं। कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जिनके एग्स ख़त्म है या शुक्राणु नहीं है, जिसमें शुक्राणु हम लोग डोनर के माध्यम से जाते हैं या फिर एक डोनर के माध्यम से जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को, कपल्स को हम लोग उनके सहमति द्वारा ही आगे IVF प्रोसीड करते हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनमें एग बनने की समस्या बहुत कम हो जाती है। ओवुलेशन पीरियड के दौरान भी एग नहीं बन पाता है और उस दौरान संबंध बनाते हुए भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। तो ऐसी महिलाओं में संभव है कि IVF वर्क करेगा? बिल्कुल। अगर ऐसी महिलाएं जिनके ओवुलेशन नहीं हो रही है, एग नहीं बन रहे, तो पहले तो हम लोग दवाइयों से कोशिश करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है तो ऐसे केसेस में IVF बिल्कुल मददगार होता है। बहुत सारी PCOD, इंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती हैं, तो IVF ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, हमारे साथ पूजा मैम थी और इन्होंने सारा प्रोसेस बताया कि IVF क्या होता है और कौन कौन सी कंडीशन में उसे कंसीव कराया जा सकता है हेल्दी तरीके से। और वो ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग, बाहर भी हम बैठे थे तो बात हो रही थी तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें भरोसा है, लेकिन बाहर जब इसके बारे में बताएंगे, जैसे बहुत दिन हो गए शादी के, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो लोग लास्ट पॉइंट पे सजेस्ट करते हैं कि IVF का सहारा लीजिए, तो वहाँ पर लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर आप हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, आपका एग स्ट्रॉन्ग है, आप कंसीव कर पा रहे हैं और नेचुरल ना करके अगर आप मेडिकल के द्वारा कर पा रहे हैं तो आप ही की चीज़ों से उसे कंसीव कराया जाता है।